श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। वेदों और पुराणों में वर्जित व्रतों की महिमा अनंत है। एकादशी व्रत इसमें सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि यह सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी और अचला इन दो नामों से जानी जाती है। अपरा अर्थात जिसका पुण्य अपार है और अचला अर्थात जो अडोल है, जिसे करने से पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है संसार में ख्याति प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी के ब्राह्मण रूप की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसके सारे पाप जैसे ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष या वैद बनकर झूठे शास्त्रों का प्रचार करना, सब समाप्त हो जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं, वो भी घोर पाप के भागी होते हैं। लेकिन यदि वे श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन्हें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अन्य कोई तीर्थों और व्रतों से भी नहीं होता। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा तट पर पिंडदान करने से होता है, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान करने से होता है, महाशिवरात्रि व्रत से सिंह राशि में गोमती नदी स्नान से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से, केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से, श्रद्धान वह फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं युधिष्ठिर से, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज करता था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई ब्रजध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा महिध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। वह अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीर को डराने और उत्पात मचाने लगी। वर्षों तक यह स्थिति बनी रही। एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुए हैं। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा, हे आत्मा,
तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्य आत्मा का फल तुझे मिले। तब उस करुणामय ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और स्वर निर्मित पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है, इसलिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या उसकी कथा को भावपूर्वक सुनता है या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस कथा को करता है, वह न केवल इस जन्म से बल्कि अगले जन्म तक की भी उत्तम फल का भागी होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा, जिससे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। जहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापिस जाकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है वो पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर किलो का मांस तौल जाता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार के बराबर हो जाता। यह चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान में बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो वह बिकता, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता से सदना की दुकान तक पहुंच गया। दूर से खड़ा होकर सदना कसाई को मांस तौलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आता देखकर सदना कसाई प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बिठाया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था। यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच लाया, तुम्हारी दुकान पर ले आया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोड़ रहे हो, वास्तव में ये शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह कटे गले मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि
अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करिए। मेरे योग कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर जाकर उन्होंने श्री शालिग्राम को प्रसन्न करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार को तिलांजलि दे दी और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, मैं अधिक से अधिक कीर्तन में समय बिताऊंगा। तो यह थी श्री शालिग्राम जी की एकादशी व्रत में सुनने वाली कथा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।